हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम डेली चर्चा करते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ साथ एएलपी, स्टेट पीसीएस, इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एसएससी, सभी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड, इसके साथ ही आपके जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस, इकोनॉमी, सब के क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आँखों के लिए सबसे अच्छा किस विटामिन को माना जाता है? किस विटामिन को आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो विटामिन ए को आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और आँखों से संबंधित रोग कौन सा? रतौंधी है। नेक्स्ट है गीत सेठी। गीत सेठी स्पोर्ट्स पर्सन है, इनका किस खेल से संबंध है? आपको यह बताना है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स है। कौन सा? बिलियर्ड्स। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है प्रचुरता से? B12 विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा? कोबाल्ट। डायनामाइट में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या है आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। क्या नाम है? नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। राज्यसभा की 1/3 जगहों अर्थात सीटों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष के बाद चुनाव होते हैं? राज्यसभा की 1/3 सीटों को वापस भरने के लिए प्रत्येक नियत समय है, वह कितने वर्षों का है जिसमें चुनाव होते हैं? कितने समय अंतराल में चुनाव होते हैं? तो हमें याद रखना है 2 वर्षों के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सीटों को भरने के लिए राज्यसभा के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आई होप कि हम सभी को पता है इसका आंसर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट सम्प्रास का संबंध किस खेल से है? पीट सम्प्रास जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है, इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस। टेनिस से संबंधित है खिलाड़ी पीट सम्प्रास। आवेश की मात्रा का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर सेकंड आवेश को मात्रा जो है इसकी मात्रा का मापक होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? तो हमें याद रखना है कि भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। कौन सा? मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है? तो इनका निर्देशक का नाम है श्याम बेनेगल। फलीदार पौधों की जड़ में, फलीदार पौधों की जड़ में किस बैक्टीरिया को सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है फलीदार पौधों की जड़ में? तो राइबोजियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन को ही लौह तत्व भी कहा जाता है। तो आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है जिसकी कमी सर्वाधिक महिलाओं में देखी जाती है? तो आपको बताना है कि कौन सा रोग है, तो उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया रोग सर्वाधिक महिलाओं में देखने को मिलता है। और यह किसकी कमी से होता है? तो यह लौह तत्व अर्थात आयरन की कमी से होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपको यह बताना है। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट है ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ किन सेवाओं को अनुमति देना है? जैसा कि ओपन स्काई के ऊपर आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको ओपन स्काई संधि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो ओपन स्काई पॉलिसी का संबंध विमान सेवाओं को अनुमति से होता है। किनसे? विमान सेवाओं से। जैसा कि ओपन स्काई खुला आकाश, मुक्त आकाश जिसे कहा जाता है, तो यह किनके? विमानों के लिए खुला रहता है, तो विमान सेवाओं को अनुमति देता है। अगला है चमगादड़ एक किस तरह का जीव है? तो चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। कैसा? स्तनधारी है। नेक्स्ट है सातवाहन का संबंध
सातवाहन क्या था? एक वंश का नाम रहा है, प्रमुख वंश रहा है सातवाहन दक्षिण भारत का। तो सातवाहन का संबंध किन राज्यों से है? यह सातवाहन वंश प्रमुखता किन राज्यों में फैला था? तो यह आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में था। शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा इसे तो इतिहास में कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कल्हड़ के द्वारा रचित यह कल्हड़ कृत किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया गया है? तो कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास दर्शाया गया है, बताया गया है। बाघ गुफाएं, बाघ गुफाएं किस राज्य में हैं? तो हमें याद रखना है कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य के किस ज़िले में? धार जिले में। कहाँ पर? नाय गांव में स्थित हैं, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, चित्रकारी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस ने बनवाया था? तो हमें याद रखना है कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। किसने? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिसेन, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में कवि था? कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में कवि था? तो कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में कवि रहा है। किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में। होयसल शैली का एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि होयसल शैली का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम क्या है? तो हेलेवीड, हेलेवीड होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। नवरत्न का संबंध किससे है? तो नवरत्न का संबंध तेल से नहीं है, नवरत्न का संबंध अकबर से है। अकबर के नवरत्न थे जो पूरे विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चे को इसका आंसर अक्सर पता होता है क्योंकि बचपन से हमने इसके बारे में सुना ही है कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। ओजोन, ओजोन किन धातुओं को या किन तत्वों को प्रभावित करती है? तो ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। और ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि किस में मापी जाती है? जैसे कि दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, दूध लीटर में नापा जाता है, उसी तरह से ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस गैस की उपस्थिति नहीं होती है? या कहें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या उपस्थित नहीं होता है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित नहीं होती है। अगला है मूंगफली। मूंगफली ड्राई फ्रूट में हम सभी ने खाई है जिसे पीनट्स कहते हैं। मूंगफली में किस विटामिन की सर्वाधिकता पाई जाती है? सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूंगफली में B1 पाया जाता है, विटामिन B1। काला पैगोडा, काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो काला पैगोडा कहाँ? कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर? कोणार्क में है। कोणार्क में ही सूर्य मंदिर जिसे सन टेम्पल कहा जाता है यह भी है, जो कि उड़ीसा में है। अगला है तिराना। तिराना किस देश की राजधानी का नाम है? तो तिराना किस देश की? अल्बानिया की राजधानी का नाम है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। क्या है? भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। और गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? मोगली नहीं, गुगली की बात कर रही है यहाँ पर, गुगली। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से होता है दोस्तों? तो यह क्रिकेट से होता है। और ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड स्लैम का संबंध लॉन टेनिस से है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम था? पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक रहा है। कुषाणों ने किस क्षेत्र को? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भारत को जीतकर लगभग 100 वर्षों तक राज्य किया है। कुषाणों ने कितने? 100 वर्षों तक उत्तर पश्चिमी भारत को जीतकर राज्य किया है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे, बेंटिंग एवं बेस्ट। क्या नाम है? बेंटिंग एवं बेस्ट, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जब मौसम सुहाना होता है। कब? सितंबर के महीने में। कितने तारीख को? तो जैसा कि आने वाला है 27 सितंबर। क्या डेट है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पूरे विश्व में आयोजित किया जाता है।
तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।